वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं MV स्विस का क्रू पाकिस्तान वापस आ चुका है और पाकिस्तान में आज खुशियां ही खुशियां हैं क्योंकि नाउमीदी सी छा गई थी। 10 महीने से यरगमाल बनाया हुआ था उन 22 लोगों को, जिनमें से 4 का ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन आज वो वतन वापस आ गए हैं। और इस हवाले से एक तकरीब भी थी गवर्नर हाउस में। और इस ब्रेक से पहले आपने देखा खुसूसी इंटरव्यू गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद पाकिस्तान आज रात की टीम से बात कर रहे थे। अब आपको लेके चलते हैं एक दफ़ा फिर गवर्नर हाउस, जहां नादिया ने कुछ और लोगों से भी बात की है। इस हवाले से देखते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे पता चलता है दुनिया में मिसाल जाएगी कि हम सब एक हैं और जहाँ हमें कौम के ऐसा मौका मिलता है जहाँ सारी कौम को एक जगह जमा होना है तो हम सब एक हो जाते हैं। ये एक मैसेज जाएगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से नेगेटिवली बाहर इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा किया जाता है और कौमी नेशनली भी बाहर लोग जो हैं हमें गलत तौर पे हमारा इमेज पोर्ट्रे करते हैं। आज का दिन मैं समझता हूँ उन चंद दिनों में से एक है कि आज पाकिस्तानी कौम ने गवर्नर सिंध की सरबराही में एक ऐसे नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है जो किसी तौर भी किसी मुआवजे से कम नहीं है। तो जब ऐसे मुआवजात होते हैं तो मुआवजों का फॉलो अप ये होता है कि पूरी कौम कम अज़ कम अगर और किसी चीज़ पे नहीं तो इस मुआवजे के तहत जो यकजा हुई थी इस स्पिरिट को आगे बढ़ाए और पाकिस्तान को बचाए और पाकिस्तान को तरक्की दे। इसमें कौम के इत्तेहाद का जो मंजर देखने में आता है और कौमी यकजहती नज़र आती है, वो सबसे बड़े एजाज़ की बात है। इस वक्त पाकिस्तान में जो मुफाहमत की फ़िज़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी जान का नजराना दे के कायम की थी, उसको आसिफ अली जरदारी साहब सदर ममलिकत उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये उसी का समर है कि यहाँ पर हम सब इकट्ठे हैं और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत भी इस चीज़ की है कि जो भी ऐसा मसला खड़ा होता है, ज़लज़ला हो, सैलाब हो या इस किस्म के मसाइल हों कि हमारे शहरी कहीं फंस जाएं, तो फिर जब सारी कौम इकट्ठी हो जाए तो इससे भी हमारे जिससे बड़े मसाइल हों वो भी हल हो सकते हैं। अच्छा प्रशांत, क्या थे आप MV स्विस पे? मैं MV स्विस पे चीफ़ कुक था मैम। अच्छा, चीफ कुक थे आप। कैसा रहा आपका वो सफ़र, वो तकलीफ़ें? वो तकलीफ़ें ना बहुत बुरी थी मैम। हमने बाहर चूल्हा बनाया था जिस पे हम लकड़ी काट के खाना बनाते थे और जो कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं मिलता था। हम 22 बंदों के लिए मुझे सिर्फ 5 आलू देते थे बनाने के लिए और थोड़े से चावल देते थे, जिसमें मुझे 22 बंदों को खिलाना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा रहा होगा। और पानी हमें ऐसा मिलता था कि कभी उसमें डीजल भर आता था, कभी उस पानी में पेट्रोल होता था, जिससे कि जो खाना मैं बनाता था उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी खाने में। प्रशांत, अपनी जो आपकी हुकूमत है, भारत की हुकूमत, उससे कोई उम्मीदें थी? कभी कुछ सोचा कि उसने हमारे लिए क्यों नहीं आगे आए? कोई राब्ता हुआ किसी ने आपसे किया? देखिए, इतना तो हमें पता नहीं। अभी भारत जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एक्चुअल बातें क्या थी, जो हमारी फैमिली से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई हैं या किसी ने कुछ फ्रॉड गेम खेला है, वो तो मैं इंडिया जाके कह सकता हूँ। फैमिली से कोई राब्ता नहीं था इस दौरान? नहीं, कोई राब्ता नहीं था। मैंने 11 महीने में से मुश्किल से 4 बार अपनी फैमिली से बात की। अच्छा, तो आज जो पाकिस्तान के लिए आपकी फीलिंग्स हो रही हैं यकीनन पॉजिटिव होंगी, अच्छी होंगी। कोई फ़र्क आया है जैसा पहले पाकिस्तान के लिए सोचते थे अब पाकिस्तान के लिए सोचते हैं? नहीं, पहला भी हम ऐसे कभी नहीं सोचा है कि पाकिस्तान ऐसा है वैसा है। ये जो सब ये हाई गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं, इसमें हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। हमारा खून भी लाल है, आपका भी खून लाल है। बाकी तो ये तो गवर्नमेंट की वो हैं, प्ले गेम्स हैं। अच्छा, पाकिस्तानी हुकूमत ने जब आपसे रब्ता किया और आपको एक सहारा हो गया, आपको एक आसरा हुआ कि आप जिंदा सलामत इन तकलीफ़ों से रिहा हो जाएंगे, तो कैसा महसूस किया? बहुत खुशी की बात थी कि कोई तो सामने आ रहा है, क्योंकि हमें ओनर से तो बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी कि वो कुछ करेगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि कोई ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे आगे आ रहा है और हमें यहाँ से छुड़ा के ले जाएगा। हम भी अपने घर वालों को देखेंगे। कभी छूटने की उम्मीद थी? तकरीबन 7-8 महीने तक तो हमने सोचा नहीं था। हमने सोचा था शायद हमारा मरना यहीं लिखा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपके यहाँ से पाकिस्तान से मूवमेंट शुरू हुई और आज हम यहाँ पे पाकिस्तान पे ज़िंदा खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका? मेरा नाम सतनाम सिंह। सतनाम सिंह, कैसा लग रहा है आज? आज
आज जितनी खुशी हमें को लगता है पूरी दुनिया में किसी को इतनी खुशी नहीं होगी कि हमने 13 महीने बाद ज़मीन पे पैर रखा है। अच्छा, भारतीय हुकूमत से क्या नाउमीद हुए थे? कभी अफसोस हुआ कि हुकूमत ने हमें नहीं पूछा? इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए जो आपने हुकूमत किया? पाकिस्तान की हुकूमत का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। आवाम ने, गवर्नर साहब अंसार बर्नी साहब और अहमद चिनोई साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और सबसे ज़्यादा आवाम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कुछ अच्छी बात लेके भारत जाएंगे जब वो आपसे पूछेंगे? अमन और शांति की बात मैं लेके भारत जाऊंगा, उनके लिए मैं बोलूँगा भी कि अमन और शांति रखें। थैंक यू। आपकी जितनी भी एफर्ट्स थी वो कौम के सामने रहीं, आज आपने अचीव कर ली आखिरकार, क्या फीलिंग्स हैं? मैं कह रहा हूँ, पहले तो मुझे ये यकीन दिलाओ कि मैं जाग रहा हूँ, ख्वाब नहीं देख रहा, क्योंकि इतनी मुश्किलात आई, हर कदम पे रुक गया मामला सारा। 36 घंटे जिस तरह गवर्नर साहब ने कहा कि हमने जाग के गुजारे और सारा हुआ। आज ये जो कुछ हुआ, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है। अब इस कौम को बिखरने ना दें हमारे सियासतदान। जो कौम हमने एक दफ़ा फिर कौम बना दी, उसको टूटने ना दें। अच्छा, भारत की हुकूमत का जो तमाम तर रवैया रहा, जो उन्होंने मिस कमिटमेंट्स रहे, फिर आज ये लोग आए, इस पर कुछ कहेंगे? मतलब आपने तो हमेशा कोशिश की है कश्मीर सिंह पे, उसके बाद बड़ी एफर्ट्स, फिर एक क्रिटिसिज्म भी आपको ही मिला, मजीद ऐसे काम करेंगे, भारतीयों को छोड़ेंगे? देखिए, मैं तो इंसानियत और इंसानी हुकूक पे यकीन रखता हूँ, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और जिस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से मेरा ताल्लुक़ है वो रहमतल लिल आलमीन है। दुनिया क्या करती है मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं क्या करता हूँ वो मेरा अंदर है। मैं इंसानियत के लिए जीता हूँ और मेरी इंशाल्लाह मौत भी इंसानियत के खिदमत करते हुए आएगी, इंसानों को बचाते हुए आएगी। और जब हम इंसानियत और इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो मज़हब और बाउंड्रीज नहीं आती। एक आखिरी मैसेज पाकिस्तान अवाम के लिए? पाकिस्तानी अवाम के लिए मैं इतना कहूँगा, सन 47 में एक कौम थी, मुल्क की ज़रूरत थी। आज एक मुल्क है, कौम की ज़रूरत है। अंसार बर्नी ने एक कौम बना दी है। आओ मुट्ठी को मजबूती से थामो, बंद करो और इसको अब टूटने मत दो, बिखरने मत। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कुछ बताइएगा, आज से समथिंग गुड, अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, कोई अच्छा सा पैगाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ा पैगाम ये है कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो मुत्तहद होकर तमाम क़ुव्वतों का मुकाबला करना सीखें और अपने दरमियान मोहब्बत, अमन, इत्तेहाद कायम करें। और यही वो पैगाम है कि जिसकी बुनियाद पर हम इस कौम को तरक्की की मंजिलों पे दूर ले जा सकते हैं। आज इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म के हादसात शायद अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों के लिए इसलिए रखे हुए हैं कि पाकिस्तानी इससे सबक सीखें और आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। इंतशार को जो है वो दूर करें, आपस में मोहब्बत फैलाएँ और जितनी मोहब्बत फैलाएंगे मैं समझता हूँ उतनी ही हमारी कौम तरक्की करेगी और पूरी दुनिया में सुरखरू होगी। जी, आप देख रहे थे नादिया मिर्ज़ा गवर्नर हाउस में मौजूद थी। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, MPs आगा सिराज दुरानी, रज़ा हारून साहब, पीर मज़हरुल हक साहब, इन तमाम लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि एक मुआवजा था और क्योंकि ये हमने अचीव कर लिया जो हम अचीव करना चाहते, तो इसके बाद जो है खुशी बहुत ज़्यादा है। खुदा का भी शुक्र अदा कर रहे हैं, गवर्नर साहब का भी, अंसार बर्नी साहब का भी। और अंसार बर्नी साहब ने भी बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि इस कॉज के लिए पूरा मुल्क यूनाइटेड हो गया था, पूरी कौम यूनाइटेड हो गई थी और हमें चाहिए कि इसी तरह यूनाइटेड रहें। जो इंडियन क्रू मेंबर्स थे उनके भी हमने इंटरव्यूज़ आपको सुनाए। उनको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी उस तरह से मदद नहीं की जिस तरीके से पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है सामने आई है। पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी अवाम ने यकीनन एक पॉजिटिव जेस्टर शो किया है और इससे पहले भी किया था जब कश्मीर सिंह को और गोपाल दास को जो है रिहा किया गया था पाकिस्तानी जेलों से। उनको मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने उनको रिहा किया। प्रोग्राम में जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम बात करेंगे खलील चिश्ती साहब के हवाले से। डॉक्टर खलील चिश्ती जो कि 19 साल पहले इंडिया गए थे, अब तक वहाँ जेल में हैं। उनको एक कत्ल के लिए अरेस्ट किया गया था, 19 साल उनका मुकदमा चला और 31 जनवरी को उनको लाइफ सेंटेंस सुनाया गया। क्या उनको रिहा किया जाएगा? क्या वो पाकिस्तान वापस आ सकेंगे? उनकी उम्र जो है वो 80 साल की हो चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर इंडिया, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लिया है और अब ऐसा लगता है कि जल्द वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। एक ब्रेक के बाद हम उनके पोते अली चिश्ती से बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोफेसर डॉक्टर खलील चिश्ती कौन है? देखिए ब्रेक के बाद।